हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्रकृति प्रेमी कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कई जिनको हम बिना जीवन के समझते हैं उनको मानवीयकरण करके बताया गया है। ये बहुत ही प्यारी कविता है, आपकी कक्षा 9 की स्पर्श किताब से। और कविता का नाम है गीता गीत, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार के रहने वाले थे। बिहार का एक मुंगेर ज़िला है और उसके समरिया गांव में इनका जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था। इनको 1952 में राज्यसभा का मेंबर तक मनोनीत किया गया था। इनको पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी अवार्ड तक मिले थे। तो आपको हिंदी में जितने भी अवार्ड आज की तारीख में दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे अवार्ड्स रामधारी सिंह दिनकर जी को मिले थे। बहुत ही भावुक, बहुत ही प्रकृति प्रेमी कवि थे। और इनकी जो कविता है गीता गीत, ये आपको एक ऐसी ज़िंदगी के एक ऐसे पार्ट के बारे में बताएगी जिसको आपने कभी फील तो किया होगा पक्का, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इतनी खूबसूरती से भी कोई कह सकता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है। अब इस कविता में क्या है ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देती हूँ। अभी आने वाले अक्टूबर में श्रेया घोषाल जी का यहाँ कतर में एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्सर्ट में लोग जाते हैं जिनको फ्री में टिकट मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आगे से देखना होता है, वो बहुत महंगी वाली टिकट लेते हैं। और जिनको देखना तो होता है पर बजट थोड़ा सा टाइट होता है और वो एकदम से इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो वो मिड रेंज की टिकट्स ले लेते हैं। और एक वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं जाना ही है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, श्रेया घोषाल जी को भी सुनना है, तो वो लोग जाएंगे पीछे के टिकट लेके। तो हर तरीके के लोग जाते हैं, पर जाएंगे वही लोग जिनको संगीत में, गीत में रुचि होती है ना। अब मान लीजिए श्रेया घोषाल जी ने स्टेज पे गाना शुरू किया, तो आपने उनके साथ गाना शुरू किया, आपको बहुत अच्छी लगी उनकी आवाज़, आपको वो बहुत पसंद है, तो एक जो फीलिंग होती है ना प्रशंसा की, वो भी तो अपने आप में एक तरीके का गीत है ना। यही चीज़ रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता गीता गीत में कही है कि जो गा रहा है, जिसके पास आवाज़ है, वो तो अपनी मन की बात कह लेता है, लेकिन जो उसको सुन रहा होता है, जो उस चीज़ से प्रेरित हो रहा होता है, जिसको वो भाषा अच्छी लग रही होती है, संगीत अच्छा लग रहा होता है, वो कहाँ जाए। जिसे बोलना नहीं आता, जो मूक है। तो जो लोग शांत रह के दूसरों के संगीत को सराहते हैं, उनके दिल की जो फीलिंग्स हैं, उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि गीत अगीत। तो गीत तो वो है जो सामने वाला कह रहा है, और अगीत वो है जो उसको सुनने वाला, उस गीत से आनंदित होने वाला और अपनी भाषा को ना कह सकने वाला जो मन में फीलिंग कर रहा है, वो गीत का अगीत है। तो गीत का अगीत ये जो है इस कविता में कहा गया है। इस कविता में गुलाब के फूल का मानवीयकरण किया है और तोते की पत्नी का जिक्र है जो अपने अंडे से रही है, और फिर एक प्रेमिका का भी जिक्र है जो गांव के किनारे चुपके से आके अपने प्रेमी का गीत सुन रही है। तो तीनों को एक लड़ी में पिरो के और रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनके दिल की व्यथा कही है कि वो जब कुछ अच्छा सुनती हैं तो उनके दिल में क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या उनकी भावनाएं आती हैं। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तट में वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा इसके ट्रांसलेशन में रहेंगे तो आपको भाव समझ में नहीं आएगा। और अभी CBSE की जो नई गाइडलाइंस है वो कंटेंट में आपका भाव देखती है कि आपको भाव समझ में आया नहीं आया, आपने कुछ नए शब्द जोड़े नहीं जोड़े, आपको फीलिंग्स आई नहीं आई उस चैप्टर के लिए। तो उसी हिसाब से मैं आपको नरेशन बता रही हूँ। तो अब मानवीयकरण किया गया है नदी का और गुलाब का। तो जहाँ पे गुलाब खड़ा हुआ देख रहे हैं कि नदी अपने दिल की बात किनारों से, किनारे पे पड़े हुए उपले पत्थर सबसे कहते हुए तेज़ी से निकल जाती है।
तो गुलाब सोचता है कि अगर विधाता ने, अगर ऊपर वाले ने मुझे भी आवाज़ दी होती तो नदी की आवाज़ कहाँ से आई, अब आप ही सोचेंगे। तो नदी का जो पानी बहने की आवाज़ है ना, उसको नदी की आवाज़ माना गया। तो गुलाब सोचता है कि अगर मुझे भी परमेश्वर ने, ऊपर वाले ने आवाज़ दी होती तो मेरे साथ जो पतझड़ में बीतता है ना, मैं भी कह सुनाता। तो नदी कितनी भाग्यवान है, नदी के पास तो आवाज़ है, वो तो कह गई कि मैं बह रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ी से बहना है, बहुत दूर तक बहना है। लेकिन गुलाब किससे अपनी बातें कहे, गुलाब के पास तो स्वर ही नहीं है, वो तो बस कली खिली, गुलाब बन गया और उसके बाद में झड़ गया। पतझड़ में तो उसके पत्ते भी चले जाते हैं, है ना। तो पहले जो पद्य खंड है उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने गुलाब की व्यथा कही है कि वो नदी का गीत सुन के उसको अच्छा तो लग रहा है, पर उसको यही लग रहा है कि मेरे पास भी आवाज़ होती तो मैं भी अपनी व्यथा कह पाता। अब आपका दूसरा पद्य खंड स्टार्ट होता है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते सनी मिसनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब वो ये कहते हैं कि बहुत सारी घनी डाल वाले जो एक पेड़ है, उसका खोता, मतलब जो उसका जो तना होता है, उसके अंदर जो लोग, जो ये तोते घोंसले बना लेते हैं, हल्का सा छेद होता है, कोटर जिसे कहते हैं, तो उसमें अंडे हैं, अंडों पे तोती बैठी है, और ऊपर जो है एक घनी डाल पे, जिस पे कि सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, वहाँ पे तोता बैठकर गीत गा रहा है। और तोती जो है बहुत प्राउड फील कर रही है कि देखो मेरा तोता इतना अच्छा गाना गा रहा है। लेकिन तोती सोच रही कि काश इसका जो गाना है उसका मैं भी एक पार्ट होती और मैं भी इसकी तरह से गा पाती। तो तोता जो गा रहा है वो गीत है, लेकिन तोती के दिल में जो उमड़ घुमड़ के जो भावनाएं आ रही हैं, वो खुश हो रही है और उसको लग रहा है कि काश मैं भी इसके साथ में गा लेती। और मैं बहुत मतलब उसको स्नेह आ रहा है, स्नेह मतलब बहुत प्रेम आ रहा है अपने तोते पर, तो वो अगीत है। तो गीत जो तोता गा रहा है, अगीत जो तोती की अपने तोते के लिए जो फीलिंग्स हैं, प्यार से लबरेज बिल्कुल लिपटी हुई, वो अगीत है। वो उसके मन की फीलिंग्स है जो अपने तोते के लिए वो फील कर रही है। तो ये एक तरीके का मानवीयकरण है, और मानवीयकरण नहीं भी है एक तरीके से, क्योंकि तोता तो लिविंग बीइंग है, तो इसीलिए एक तरीके से मानवीयकरण भी माना जाता है। भाषा बहुत सुंदर है, शब्द बहुत अच्छे हैं। खोता एक बहुत ही गाँवी शब्द है जिसको यूज़ किया है। पर्ण का मतलब पत्ता है, और सनकर मतलब सन्ना मतलब सानना, सानना मतलब किसी चीज़ में बिल्कुल डूब जाना और उसको लपेट लेना, वो जो है सनना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पद्यखंड है। अब हम तीसरा पद्यखंड पढ़ेंगे। दो प्रेमी हैं यहाँ जब एक पड़े, सांझ आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों में कड़ी गीत की विदना यूँ मन में गुनती है। वो गाता पर किसी वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अभी कहते हैं कि दो प्रेमी प्रेमिका हैं, और शाम के टाइम पे गाँव से बाहर आकर वो एक आला गीत गाता है। तो ये क्या करती है, ये नीम के पेड़ के पीछे छाँव में छुप के उसका गीत सुनती है, और इसको लगता है कि मैं भी इसके गीत की एक कड़ी होती, एक पैराग्राफ मेरे लिए भी गाता, या गीत में कुछ लाइंस जो होती हैं वो मेरे लिए होती, और वो मन में सोचती है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो गा रहा है चुपचाप। अब ये खुश हो रही है, गर्व फील कर रही है कि देखो कितना अच्छा गा रहा है। तो ये जो है फीलिंग जो है अगीत है। तो अब रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि वो गा रहा है और बहुत बढ़िया गा रहा है, तो ये मन में तारीफ़ कर रही है, कोशिश कर रही है कि मैं भी इसके गीत का पार्ट बन जाऊँ, एक हिस्सा बन जाऊँ, और बहुत गर्व फील कर रही है। तो ये जो फीलिंग है ये अगीत है, कि उसकी तारीफ़ में इसके मन से जो भावनाएं निकल रही हैं, एक वो एक अलग तरीके का संगीत है, अलग तरीके का गीत है, जिसको अगीत कहा गया है। तो गीत का मतलब है जो सामने वाला गा रहा है, अगीत वो जो किसी के मन से प्रशंसा निकल रही है, इच्छाएं निकल रही हैं, और बहुत सारी जो है आशीर्वाद निकल रहे हैं, ये अगीत है। तो ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब भी हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं,
हमें किसी का डांस समझ में आता है, किसी का गीत समझ में आता है, किसी की कहानी समझ में आती है, जो आपके दिल से बहुत अच्छी फीलिंग्स निकलती हैं, वो अगीत है। देखिए, गीत और अगीत में बहुत हल्का सा अंतर होता है, आवाज़ का डिफरेंस होता है। आपने अपना सुख दुख, जोश, खुशी, सब कुछ बोल के गा के प्रकट कर लिया तो आपका गीत हो गया, ठीक है। लेकिन अगीत में क्या होता है कि सारी फीलिंग्स होती है, लेकिन मन ही मन में होती है, बाहर कह नहीं पाते, वो अगीत है, ठीक है ना। तो ये जब बहुत हैवी हो जाती हैं, बहुत घनी फीलिंग्स हो जाती हैं, तो कुछ लोग कह लेते हैं जिनके पास में एक कैलिबर होता है, कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत जगह होते हैं, तो हर एक के अंदर कैपेसिटी होती है, पर बहुत लोग जाके डायस पे खड़े होकर बोल देते हैं। बहुत लोगों को किसी चीज़ पे खुशी हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, पर वो नहीं कह पाते, तो वो अगीत है। अच्छा, फीलिंग्स को अंदर रखना, गुस्सा है, करुणा है, और सुख है, खुशी है, उसको मन में रखने को अगीत कहते हैं। तो कभी भी वो आपसे कुछ पूछे कि क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, कैलिबर होता है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो तो बाहर बोल देता है। और जिसके अंदर कैलिबर, कैपेसिटी, सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने आप को एड्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को बोल नहीं पाता, या कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, तो कितने सालों से रिसर्च चल रहा है कि नेचर जो होती है वो लिविंग बीइंग है, दे कैन फील। अभी मैंने देखा था, कोई ट्री के बारे में कहा था कि क्राउनिंग, आपस में ट्रीज़ घने होते हुए मिलते नहीं, क्योंकि क्राउनिंग डिस्टेंस होता है उनके बीच में। तो नेचर में हर एक के पास में फीलिंग्स है, ये बात समझ लीजिए, बस उसको कहने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो वो जो है, या वो एक नेचर ने सबको बांध रखा है कि आप बोलोगे और आप नहीं बोलोगे। तो जो बोलेंगे वो गीत है, जो नहीं बोलेंगे वो अगीत है, ठीक है ना। थैंक यू।